हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद AK47 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसान एक बार फिर सड़कों पर। वजह है खेती से जुड़े 3 कानून जो 1.5 महीने पहले ही बने हैं। इन तीनों कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 26 से 27 नवंबर को दिल्ली चलो की अपील के साथ प्रदर्शन करने को तैयार हैं। पंजाब के किसान संगठनों का दावा है कि इस प्रदर्शन में 1 लाख से ज़्यादा किसान जुटेंगे। आखिर क्यों किसान दिल्ली पहुंचने पर अड़े हैं? क्या है वो 3 कानून जिसको लेकर विरोध हो रहा है? यदि आप एक किसान हैं तथा यदि आप एक किसान के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं या आप किसान नहीं भी हैं, फिर भी आपको इस सारी जानकारी के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कितने राज्यों के किसान इसमें शामिल हो रहे हैं, आइए देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसान भी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के आगरा में ही इन किसानों को रोक दिया गया है और मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस किसान आंदोलन को देश भर के करीब 500 संगठनों का समर्थन प्राप्त है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का कहना है कि किसानों को जहां भी दिल्ली जाने से रोका जाएगा, किसान वहीं बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है किसान आंदोलन की। मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में खेती से जुड़े 3 कानून लेकर आई थी। ये 3 कानून हैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये तीनों कानून संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह का कहना है कि ये कानून खेती किसानी की कब्र खोदने के लिए बनाए गए। इन्हीं तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस कानून के पक्ष में सरकार का क्या कहना है। दोस्तों, सरकार का दावा है कि इस कानून का पास होना एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और इससे किसानों की ज़िंदगी बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कानून को आज़ादी के बाद किसानों का एक नई आज़ादी देने वाला बताया है। मोदी का कहना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का फ़ायदा नहीं मिलने की बात गलत है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने भी इन कानूनों को महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी और किसानों के लिए फ़ायदेमंद बताया है। हालांकि उनकी ही सरकार में सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने इस कानून को लेकर चिंता जताई है। अकाली दल से सांसद और कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर ने इस कानून के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में अकाली दल भी NDA से 22 साल बाद अलग हो गई। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अब ये तीनों कानून हैं क्या और इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद सिस्टम में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक। दोस्तों, इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और कारोबारियों को मंडी के बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। कानून में राज्य के अंदर और 2 राज्यों के बीच कारोबार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च कम करने की बात भी इस कानून के अंदर बताई गई है। दोस्तों, दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। इस कानून में कृषि करारों एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ता है। इसके साथ ही किसानों को क्वालिटी वाले बीज उपलब्ध कराना, फसल से बीमारियों की सुरक्षा करना, कर्ज की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा देने की बात भी इस कानून के अंदर लिखी गई है। दोस्तों, तीसरा और आखिरी बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज,
और आलू को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक इससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी, क्योंकि बाज़ार में कंपटीशन बढ़ेगा। दोस्तों, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि इन तीनों कानूनों पर किसानों को क्या डर है और सरकार का क्या है बचाव। सबसे पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक। दोस्तों, इसके अंतर्गत किसानों को डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। किसान अगर मंडी के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएगी। ई नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा। लेकिन सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह ही जारी रहेंगे, मंडियां खत्म नहीं होगी, बल्कि वहां भी पहले की तरह ही कारोबार होता रहेगा। नई व्यवस्था से किसानों को मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। मंडियों में ई नाम ट्रेडिंग जारी रहेगी। दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार। इसके अंतर्गत किसानों को डर है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमज़ोर हो जाएगा, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फ़ायदा मिल जाएगा। जबकि सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसान को पूरी आज़ादी रहेगी, वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी फसल की कीमत तय कर सकेगा। देश में 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप्स बन रहे हैं। ये फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप छोटे किसानों को जोड़कर फसल को बाज़ार में सही कीमत दिलाने का कार्य करेंगे। विवाद की स्थिति में कोर्ट कचहरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, स्थानीय स्तर पर ही विवाद का निपटारा कर दिया जाएगा। दोस्तों, तीसरा और अंतिम बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसमें किसानों को डर है कि यदि यह लागू हो गया तो बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेगी, इससे कि काला बाजारी बढ़ जाएगी। जबकि सरकार का कहना है कि किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, वह आलू, प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे। एक सीमा से ज़्यादा कीमत बढ़ने पर सरकार के पास उस पर काबू करने की शक्तियाँ तो रहेगी ही, जिसके कारण इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह क्या होता है, आइए जानते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गारंटेड मूल्य है, जो कि किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाज़ार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाज़ार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। दोस्तों, यही है न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, गेहूं, जौ, जुट, गन्ना आदि मुख्य फसलों को रखा गया है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो सामने आपको बेल आइकन बना दिखेगा, उस पर भी क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने